जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जीएसएन करंट अफेयर्स बाय आदित्य में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम वीकली करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2026 के बीच का होगा। सभी प्रश्न वन लाइनर के रूप में है और सवालों की कुल संख्या 60 है। ये सवाल सभी एग्जामों के लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर जिले में देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना को शुरू किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में क्या कहा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर जिले में देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है? तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, गणतंत्र दिवस 2026 पर 150 पुरुष जवानों की सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? और इसका सही जवाब है सिमरन बाला। गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों की सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली महिला अधिकारी सिमरन बाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? प्रश्न में पूछा गया है कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, और इसका सही जवाब है छठा स्थान मिला हुआ है। हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को छठा स्थान मिला हुआ है। दोस्तों, प्रश्न बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक है, चाहे वो एग्जाम कोई भी हो, इसलिए आप चैनल में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में कहाँ निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट शुरू हुआ है? तो सही जवाब है गुजरात राज्य में। हाल ही में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा उपग्रह प्लांट गुजरात राज्य में शुरू हुआ है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को 154 देशों में कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो ये स्थान मिला हुआ है 16वां स्थान। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को 154 देशों में 16वां स्थान मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई है। इनके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड है? तो ये है 608 दिन रहने का रिकॉर्ड है। हाल ही में सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई हैं। इनके पास अंतरिक्ष में 608 दिन रहने का रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश लागू किया है? तो राज्य है उत्तराखंड राज्य। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2026 में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये सम्मेलन जो है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है। जनवरी 2026 में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है, और प्रश्न में पूछा गया है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एग्जाम में इसमें दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो ये पूछा जाएगा कि अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा इसका विमोचन किया है। और अगर इसके लेखक के बारे में पूछा जाए तो लेखक का सही जवाब है सुरेंद्र कुमार पचौरी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिज्ञा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और अगर इसके लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक हैं सुरेंद्र कुमार पचौरी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये है भारत देश। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संगीतकार को 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? प्रश्न में क्या पूछा गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पद्म पानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सही जवाब है इलैया राजा को। इलैया राजा को 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में पद्म पानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश किसे चुना गया है? तो ये फोकस देश है अर्जेंटीना। हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश अर्जेंटीना को चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा गया है?
हाल ही में जनवरी 2026 में किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 26 जनवरी 2026 को भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? तो सही जवाब है 77। 26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है। हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 जनवरी को, 21 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 27 जनवरी को। हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक डे 27 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है। जनवरी 2026 में जॉर्जिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसमें सही जवाब है किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित कुमार को नियुक्त किया गया है। जनवरी 2026 में जॉर्जिया में भारत के नए राजदूत के रूप में अमित कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है। हाल ही में बनारस लिस्ट फेस्ट बुक अवार्ड में किसको भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है? तो सही जवाब है नमिता गोखले को। नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो सही जवाब है जावा द्वीप पर। हाल ही में इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है। हाल ही में टाटा कम्युनिकेशन ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है गणेश लक्ष्मी नारायण को। हाल ही में टाटा कम्युनिकेशन ने गणेश लक्ष्मी नारायण को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है। हाल ही में तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में क्या पूछा गया है? हाल ही में तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया है? और इसमें सही जवाब है यूएई के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 है। जनवरी 2026 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा गया प्रश्न में? जनवरी 2026 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो वो अभियान है ऑपरेशन त्रासी 1। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? सही जवाब है अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में ये जरूर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 24 जनवरी 2026 को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो सही जवाब है नई दिल्ली में। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में प्रारंभ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया प्रश्न में? हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? सही जवाब है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, यानी कि वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 81 वन्य जीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क किसने विकसित किया है? तो सही जवाब है राजस्थान राज्य सरकार के ने। हाल ही में 81 वन्य जीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क है, वो राजस्थान राज्य के द्वारा विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन है? तो देश का 15वां राज्य सिक्किम है। हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य सिक्किम है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित किया है? तो चंडीगढ़ ने। हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को चंडीगढ़ ने राज्य तितली घोषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? तो इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में टाइम हायर एजुकेशन विषय रैंकिंग 2026 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है IISc बेंगलोर है। हाल ही में टाइम हायर एजुकेशन विषय रैंकिंग 2026 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान IISc बेंगलोर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में RBI ने HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सही जवाब है कैजाद भरूचा को नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया है? आरबीआई ने नियुक्त किया है और एचडीएफसी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब क्या है? अमेलिया वॉल्वरडे को नियुक्त किया गया है। हाल ही में अमेलिया वॉल्वरडे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 है, हाल ही में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट पर पूरी तरह प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया है? तो यह है उड़ीसा राज्य ने। हाल ही में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मेगा बरू का संबंध किस राज्य से है? तो ये सही जवाब है झारखंड राज्य से। हाल ही में ऑपरेशन मेगा बरू का संबंध झारखंड राज्य से है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 है, शोधार्थियों को नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अटल विचल अग्रगामी योजना को शुरू किया है? तो अटल विचल अग्रगामी योजना को असम राज्य के द्वारा को शुरू किया गया। असम राज्य के द्वारा अटल विचल अग्रगामी योजना की शुरुआत की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 है, हाल ही में ट्री लेडी के नाम से प्रसिद्ध कीर्तिदा मेकानिका सिंगापुर में 66 साल की उम्र में निधन हुआ है। इनका संबंध किस भारतीय राज्य से था? तो सही जवाब है कर्नाटक राज्य से। हाल ही में ट्री लेडी नाम से प्रसिद्ध कीर्तिदा मेकानिका सिंगापुर में 66 साल की उम्र में निधन हुआ है और इनका संबंध कर्नाटक राज्य से था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 है, हाल ही में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो सही जवाब है मुंबई में खोला गया है। हाल ही में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र मुंबई में खोला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रूस, यूक्रेन और यूएसए के प्रतिनिधियों ने शांति वार्ता का पहला दौर कहाँ आयोजित किया है? तो ये आयोजित हुआ है अबू धाबी में। हाल ही में रूस, यूक्रेन और यूएसए के प्रतिनिधियों ने शांति वार्ता का पहला दौर अबू धाबी में आयोजित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40 है, हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे मिला है? तो ये सही जवाब है सिक्किम राज्य को मिला है। हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 जो है वो सिक्किम राज्य को मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है धर्मेंद्र सिंह देवल को। क्या पूछा गया प्रश्न में, हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन इसका सही जवाब में है धर्मेंद्र सिंह देवल को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42 है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस एआई प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप साइन की है? तो सही जवाब है जेमिनी। हाल ही में बीसीसीआई ने जेमिनी के साथ 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया है? तो सही जवाब है शुभांशु शुक्ला को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये एक सुरक्षित शहर है मंगलुरु। हाल ही में मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2026 जो मनाया गया है वो 26 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार डार्विन की बार्क मकड़ियां सबसे मजबूत रेशमी धागा बनाती हैं और इसमें पूछा गया है प्रश्न में कि ये मकड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? तो सही जवाब है मेडागास्कर में पाई जाती हैं। हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार डार्विन की बार्क मकड़ियां सबसे मजबूत रेशमी धागा बनाती हैं और ये जो बार्क मकड़ियां हैं वो मेडागास्कर में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीआरपीएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब क्या है इसका? रविशंकर छवि को। हाल ही में रविशंकर छवि को डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है और किस विभाग में नियुक्त किया गया है? तो ये सीआरपीएफ में। अगला प्रश्न देखते हैं,
जनवरी 2026 में किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ने धारीदार टाइगर तितली को अपनी राज्य तितली घोषित किया है? तो सही जवाब है इसका चंडीगढ़ राज्य ने धारीदार तितली को धारीदार टाइगर तितली को अपनी राज्य तितली घोषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49 है। हाल ही में किसने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की है? तो सही जवाब है नोवाक जोकोविच। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। प्रश्न में पूछा गया था कि हाल ही में किसने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की है? तो सही जवाब है नोवाक जोकोविच ने। कौन सा शहर 100% ताजे कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करने वाला उत्तर प्रदेश का शहर बना है? तो सही जवाब है लखनऊ। लखनऊ शहर जो है वो 100% ताजे कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करने वाला उत्तर प्रदेश का ये शहर बना हुआ है। 51वां प्रश्न है, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ है गोवा में। हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 गोवा राज्य में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52 है। जनवरी 2026 में किस राज्य ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है पंजाब राज्य ने। जनवरी 2026 में पंजाब राज्य ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अपना पहला डॉग सेंचुरी लागू किया है या लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 53 है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल भवन को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54 है। हाल ही में WPL में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है नेट साइबर ब्रंट बनी है। हाल ही में WPL में शतक लगाने वाली पहली महिला बल्लेबाज नेट साइबर ब्रंट बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 55 है। हाल ही में तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो सही जवाब है कोच्चि में। हाल ही में तीसरी अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की बैठक कोच्चि में हुई है। प्रश्न संख्या 56 है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो सही जवाब है टाटा ग्रुप। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो सबसे मूल्यवान इंपॉर्टेंट ब्रांड भारत का है वो टाटा ग्रुप है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 57 है। हाल ही में मुआनपुई सायावी को किस देश के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है न्यूजीलैंड देश के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? मुआनपुई सायावी को। प्रश्न संख्या 58 है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस शहर में भव्य एयर शो आयोजित किया है? तो सही जवाब है नासिक शहर में। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने नासिक शहर में भव्य एयर शो आयोजित किया है। अगला प्रश्न है 59 नंबर का। जनवरी 2026 में किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत यात्रा पर आए थे? और इसमें सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत यात्रा पर आए हुए थे। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने के लिए मंजूरी दिया है। यह योजना कब शुरू हुई थी? तो सही जवाब है 9 मई 2015 को यह योजना शुरू हुई थी। कौन सी योजना? अटल पेंशन योजना जो है वो 9 मई 2015 को शुरू हुई थी और केंद्रीय कैबिनेट ने इसे 2030-2031 तक जारी रखने की अनुमति दी है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। GS एंड करंट अफेयर्स बाई आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।